हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर भी रहे होंगे। और इस समय बड़ा कन्फ्यूजन है कि इतने कम समय में कैसे तैयारी करें। तो मेरा मानना है कि आप लोग जो थ्योरी के सेशन को अटेंड ना करें। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर ऐसे हैं, 8-8 10-10 घंटे की क्लास देते हैं, उसमें थ्योरी ही पढ़ाते हैं। अरे भैया, थ्योरी पढ़नी थी तो पढ़ चुके हैं। अब 8-10 दिन में जो है पढ़ना है केवल एमसीक्यूज़ आपको। क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ना, तो थ्योरी जो है मैंने काफ़ी दिन पहले से ही पढ़ना छोड़ दिया था। आपको एमसीक्यूज़ पर जो है ज़्यादा फोकस करना है। थ्योरी जितना ज़्यादा पढ़ेंगे ना वो भूल जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव सेशन को जो है ज़्यादा अटेंड करें और जितना हो सके प्रैक्टिस सेट पर जो है ध्यान दें। और अपनी नींद जो नींद होती है ना, 6 से 7 घंटे की, 8 घंटे की, ज़रूर पूरा करें। ये नहीं कि जो है 10 दिन रह गए हैं तो घंटे भर सोएं, जो है दिन में 2 घंटे सोएं, ऐसा नहीं है। मतलब 24 घंटे में घंटे भर सोते हैं, 2 घंटे सोते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी जैसे है, जो भी मतलब किसी भी चैनल पर मैराथन क्लास है तो ऑब्जेक्टिव सेशन वाला ही अटेंड करें तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे हिंदी है, ईवीएस है, बाल विकास है। अगर आप उसका थ्योरी का पढ़ने लगेंगे ना तो पूरा जो है दिमाग ख़राब हो जाएगा। या तो फिर आपने 60 नोट्स बनाए हुए हों, 10 से 20 पेज में जो है ख़त्म हो जाए आपका सब्जेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, 10 से 20 पेज में सब्जेक्ट नहीं ख़त्म होता है। कम से कम 50 से 60 पेज आपको 60 नोट्स लिखने होते हैं। अगर आपने वो बनाए हैं तो वो पढ़ें, अन्यथा जो है आप ऑब्जेक्टिव सेशन को ही अटेंड करें। ठीक है। और एग्ज़ाम का जो माहौल होता है ना, एग्ज़ाम हॉल का, वो बड़ा जो है प्रेशर वाला होता है। घर में बैठ कर के जो मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं उसमें जो है तो नंबर आ ही जाते हैं। ठीक है, 150 में जो है आ जाते हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि ऐसा मॉक टेस्ट लेकर के आए कि उसमें प्रश्न ऐसे पूछे जाएं कि हो ही ना पाए। तो अरिहंत का जो है मॉक टेस्ट ले सकते हैं, उसको करिएगा। और एग्ज़ाम से पहले 1-2 ही मॉक टेस्ट लगाएं, बाकी प्रीवियस पेपर अच्छे से करते रहें। तो जो है प्रीवियस पेपर करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि हर क्षेत्र से जो है प्रश्न आते हैं। ये नहीं जो है कि पूरा एक ही चैप्टर से पूरा भर दिया गया, ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। लोग कहते हैं कि सर आप बड़ा कठिन नहीं करवाते हैं, सरल सरल करवाते हैं। लोगों को जो है सरल ही नहीं तैयार हो पाता है तो कठिन क्या पढ़ाऊँगा। जैसे ईवीएस में है, इतना सारा पोर्शन मैंने आपको पढ़ा दिया है, मैराथन क्लासेस भी पढ़ा दिए हैं। ठीक है, बाल विकास की भी मैराथन क्लासें पढ़ा दी हैं। तो मैराथन क्लासेस जो भी पढ़ें, और ऐसा नहीं है कि 3 घंटे लगातार पढ़ें मैराथन क्लास को। थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ करके पढ़ें, आधा घंटा करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे मैं मैराथन क्लास को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, लेकिन आप लोग कह रहे थे कि मैराथन क्लास ले आइए तो मैं ले आया। ठीक है। लेकिन छोटे छोटे वीडियोज़ जो होते हैं वो काफ़ी यूजफुल होते हैं, क्योंकि 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है और आपको टेंशन भी नहीं होती है। लगता है अरे 10 मिनट में मेरा जो है टॉपिक ख़त्म हो गया। ठीक है। सलाह मेरी इतनी है कि कुछ दिन रह गए हैं टेट के लिए, तो आप केवल एमसीक्यूज़ की तैयारी करें, चाहे वो बाल विकास हो, ईवीएस हो, ठीक है, या हिंदी हो। जो भी पढ़ना है एकदम सरसरी निगाह से पढ़ें। ये नहीं अगर डिटेल से पढ़ने लगेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। मैथ है, अगर आपको नहीं आती है तो उसे छोड़ दें, कतई छोड़ दें। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो भी सब्जेक्ट आपको नहीं आता है बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, और जो आता है उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करिए। मतलब 30 में 30 अंक लेने के लिए 150 नंबर का पेपर होता है ना आपका जो है, तो कैसे नंबर लाने हैं भाई? एक सब्जेक्ट छोड़ देंगे, 120 में जो है 100 नंबर ले आएंगे, पास तो हो जाएंगे। 82 नंबर लाने हैं, 90 नंबर लाने हैं। तो जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करिए। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है किसी सब्जेक्ट में तो पूरा उसे छोड़ दीजिए। बाकी मुझे पता है आप लोगों को गणित बहुत लोगों को नहीं आती होगी, तो गणित जो है छोड़ दीजिए। आँख मीच करके लगाएंगे तब भी आपके 5-6 नंबर पक्के हैं, मुझे इतना पता है। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सेशन जो है ज़्यादा लेने हैं आपको। ठीक है। थ्योरी की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि थ्योरी अगर ले करके बैठेंगे तो एक चैप्टर में जो है 2 घंटे लग जाएगा भाई। ऑब्जेक्टिव सेशन में क्या है, मैंने आपको बता दिया कि जो है बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ है, बन्नीघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बता दिया, आंसर आ गया। अब पता चला जो है एकदम बहुत ही डिटेल से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वायुमंडल की परतें हैं। अगर डिटेल से पढ़ाएंगे ना तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो डिटेल से किसी भी चीज़ को मत पढ़िए, जो भी 60 नोट्स आपने बनाए हैं वो पढ़िएगा। ठीक है। नींद पूरी लेते रहिए,
प्रैक्टिस सेट करते रहिए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए। प्रैक्टिस सेट से ये पता चलता है कि आपको कितना आ रहा है। और ऐसे प्रैक्टिस सेट करिए जो अच्छे हों, ये नहीं जो है कबाड़ खरीद लाए और जो है लगाने लगे। प्रीवियस पेपर के जैसे 2015, 16, 17, 18, 19 ये वाले लगाएं। ज़्यादा पीछे जाएंगे तो थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, तो अब ऐसा नहीं आता है। तो प्रैक्टिस सेट करें और ओमार की जो है फ़ोटो कॉपी करवा लें। प्रैक्टिस सेट करते जाएं तो एकदम ध्यान मग्न होकर करें। ये नहीं जो है कि आधा करे फिर जो है कहीं चले गए। बिल्कुल खाली टाइम में जितना समय होता है ना पेपर का, उतने समय में करें और एकदम इत्मीनान होकर करें। मतलब जब प्रैक्टिस सेट करें तो उस समय प्रैक्टिस सेट ही होना चाहिए। मतलब जैसे एग्ज़ाम में बैठते हैं ना 2.5 घंटे, ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर होता है आपका, 150 मिनट का पेपर होता है ना, तो उसी हिसाब से जो है करें पेपर। और मेरा मानना है कि ओमार जो है भरना कैसे होता है, ये नहीं कि पूरे 150 क्वेश्चन कर लिए उसके बाद भर रहे हैं ना, कभी मत करिए, गलती ज़रूर हो जाएगी। मेरा मानना है कि एक सब्जेक्ट आपने कर लिया, बाल विकास कर लिया, 30 के 30 प्रश्न भर दिए ओमार में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ओमार को जो है बड़ी सावधानी से भरिए घर पर ही, क्योंकि घर पर जब सावधानी से भरेंगे तो एग्ज़ाम में जब भी आप अच्छे से भर पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट अपने करते रहिए। तो यही था कि आपको जो है मॉक टेस्ट जो है करते रहना है, प्रीवियस पेपर करते रहना है, ठीक है। बाकी मैं वीडियोस आपको ला रहा हूँ। बाकी अभी आने वाले समय में बाल विकास के, पर्यावरण अध्ययन के और भी छोटे छोटे वीडियो 200-200 के क्वेश्चन जो हैं, 200-200 के क्वेश्चन, हिंदी की मैराथन क्लास जो है, इंग्लिश की मैराथन क्लास, ये सब ले आऊँगा। केवल केवल और केवल आपको MCQs ही पढ़ने हैं, बाकी कुछ भी मत पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ेंगे दिमाग में नहीं जाएगा, मुझे इतना पता है, क्योंकि मैं इतने सालों से एग्ज़ाम करवा रहा हूँ आप लोगों को और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। काफ़ी लोग जो है मुझसे पढ़ करके 130, 125 प्लस नंबर लाए हैं। जब मैंने उनको बताया है कि आपको ये पढ़ना है, कि मतलब ऑब्जेक्टिव सेशन ही पढ़ना है, मैंने अधिकतर जो वीडियोज़ हैं वो ऑब्जेक्टिव सेशन में ही कराए हैं और लोगों को वही पढ़ करके नंबर आए हैं। भैया 150 नंबर का पेपर है, IAS का पेपर थोड़ी है, आसान पेपर आता है। लोग चिल्लाते हैं कि सर बहुत कठिन आता है, कठिन नहीं आता है। आप लोगों को यही नहीं पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं और आशीर्वाद है कि आप लोग पास हों और सुपर टेट की भर्ती जल्दी आए और आप लोग जो है अध्यापक जल्द से जल्द बने। तो तैयारी जो है कैसे करनी है, धीरे धीरे नहीं करनी है, फास्ट ट्रैक करनी है। मतलब एक सब्जेक्ट को 2 से 3 घंटे में ख़त्म कर देना है। उस हिसाब से पढ़िएगा, क्योंकि समय बहुत ही कम है और एक एक सब्जेक्ट को 2 से 3 बार दोहराना भी है। मतलब अगर आपकी तैयारी पहले से है तभी कर पाएंगे ऐसा, ठीक है। नहीं तो 500 MCQ की जो सीरीज़ है ना मेरी, उसको पढ़ने में आपको जो है 2 दिन लग जाएंगे। तो उसी हिसाब से पढ़िए, मतलब फास्ट ट्रैक तरीके से। और एक सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पूछ करके पढ़ें। जैसे MCQ की सीरीज़ है ना, तो क्या करना है आपको, जैसे मैं हूँ, मेरा भाई है या मेरी बहन है, तो MCQ की सीरीज़ को पढ़ना कैसे, पूछ लीजिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वो बताएगा सामने वाला। विश्व शौचालय दिवस कब होता है, तो आगे वाला बताएगा, आपको भी याद हो जाएगा। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन मैंने पूछ पूछ करके जो है एग्ज़ाम ही क्वालिफाई कर दिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहेगी और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, ठीक है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी धुआंधार करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।